अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 4 साल के लंबे इंतजार के बाद ब्याज दर में कटौती कर दी। फेड की तरफ से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। इसके बाद अमेरिका में ब्याज दरें 4.75% से 5% के बीच हो गई। अब कहां ये फैसला लिया गया? अमेरिका फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने इस पूरे मामले पर क्या बताया? इसके अलावा इस खबर का असर भारत और भारतीय शेयर बाजार पर क्या पड़ेगा? क्या देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई पर दबाव बनेगा भी या नहीं? और तो और क्या होता है पॉलिसी रेट, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल्ड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले अमेरिका से जो बड़ी खबर आई है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने पॉलिसी रेट्स की समीक्षा के बाद ब्याज दर में 0.5% की कटौती का ऐलान किया है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिसी रेट जो है यानी यूएस पॉलिसी रेट जो है वो कम होकर अब 4.75 यानी 4.75% से लेकर 5% के स्तर पर आ गया। इससे पहले ये लंबे समय 5.25% से लेकर 5.5% के स्तर के बीच। यहां बता दें कि दरों में ये कटौती जो है बाजार विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुरूप ही। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स पॉलिसी रेट में 1/4% तो कुछ 0.5% की कटौती का अनुमान जाहिर कर रहे थे। अब क्या कहा फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने, उसको आसान भाषा में समझिए। यूएस फेड ने पॉलिसी रेट्स में कटौती की शुरुआत करते हुए आने वाले दिनों में एक और रेट कट के संकेत भी दिए। फेड रिजर्व के चीफ जेरोम पॉवेल ने ब्याज दरों में कमी का ऐलान करने के साथ ही कहा कि ब्याज दर में कटौती को लेकर किसी भी तरह की कोई देरी नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि दरें भले ही 50 बेसिस पॉइंट कम की गई, लेकिन महंगाई को लेकर अभी काम खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के प्रमुख जेरोम पॉवेल ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और हम इसे ऐसे ही बनाए रखना चाहते हैं। 2024 में अमेरिका की जो जीडीपी है वो 2% की ग्रोथ दर्ज कर सकती है। ये कहना है फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल का। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि ब्याज दरों में कटौती का क्या असर होगा, तो इस बात को भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट एनालिस्ट जो हैं या एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि इंटरेस्ट रेट में बड़ी कटौती होने से शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। इसके अलावा भविष्य में ज्यादा कटौती से अमेरिका की आर्थिक सेहत को लेकर भी चिंता पैदा हो सकती है, जिससे निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स का हौसला सुस्त पड़ सकता है। वहीं अगर कम कटौती होती है यानी करीब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो उससे मार्केट में निराशा हो सकती है, क्योंकि बाजार जो है ब्याज दर में ज्यादा कटौती की उम्मीद लगा बैठा होगा। इंटरेस्ट रेट्स में कटौती देरी से जॉब मार्केट की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो सकती है। इसलिए सेंट्रल बैंक को सावधानी से काम करने की जरूरत है। यानी आसान भाषा में देखें तो एक बैलेंस बनाकर चलना। रिपोर्ट्स के मुताबिक फेड ऑफिसर्स ने संकेत दिया है कि अब इन्फ्लेशन के बजाय लेबर मार्केट के आंकड़े उनके डिसीजन में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब आइए भारत पर। फेड की तरफ से ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजार में देखने को मिला। कटौती के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिखाई देने की उम्मीद जताई जा रही थी और जताई क्या जा रही है, आज शेयर बाजार में अच्छी खासी तेजी हो भी रही है। निफ्टी अगर देखें तो अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कई जानकारों का मानना है कि इस कटौती का असर आने वाले समय में गोल्ड मार्केट दोनों में भी देखने को मिलेगा। यानी शेयर मार्केट इक्विटी के लिए भी अच्छी खबर है और गोल्ड मार्केट कमोडिटी मार्केट के लिए भी अच्छी खबर है। ब्याज दर में कटौती का मतलब ये होता है कि अमेरिका में सरकारी बॉन्डों पर भी ब्याज दरों में कमी आई। इससे निवेशक अपना पैसा बॉन्ड में लगाने की बजाय शेयर बाजार में थोड़ा और रिस्क उठाना पसंद करें। इस समय भारतीय शेयर बाजार निवेशकों की पहली पसंद बने हुए। ये आंकड़े किसी से छुपे हुए नहीं है। अगर आप देखें तो मात्र 25 सालों में निफ्टी ने 1500% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा डॉलर पर दबाव बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। एक्सपोर्ट कंपनियों पर फेड रिजर्व का फैसला जो है निगेटिव असर डाल सकता है। अगला सवाल यह आता है कि अमेरिकी फेड के इस कदम से क्या आरबीआई पर दबाव बनेगा या नहीं, यानी भारतीय केंद्रीय बैंक पर उस पर दबाव बनेगा या नहीं। तो इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। फेड के फैसले के बाद देखने वाली बात यह है कि घरेलू बाजार में ब्याज दर में कितनी कटौती होती है। फेड के ब्याज दर घटाने से लेकर आरबीआई पर दबाव बढ़ेगा या नहीं, ये भी पता चलेगा। घरेलू बाजार में खुदरा और थोक महंगाई जो है उसमें गिरावट देखी जा रही है। इसका असर अक्टूबर में होने वाली एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है उसमें नीतिगत दर को कम करने के रूप में देखा जा सकता है। इसको लेकर बाजार जो है लंबे समय से मांग भी कर रहा है, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि अभी आरबीआई इसको लेकर जल्दी नहीं करेगा और दिसंबर में होने वाली एमपीसी में ब्याज दर कम किए जाने की उम्मीद भी है।
इसके बाद सभी प्रकार के लोन की ब्याज दर कम हो सकती है। अगर ये फैसला हो गया, यानी जो यूएस फेड वाला फैसला अगर आरबीआई यहां ले लेता है तो ब्याज दर कम हो सकती है। अब जाते जाते क्या होता है पॉलिसी रेट, ये जानिए। किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज जो है वो महंगा, बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देती है। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम हो जाता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट्स कम कर देता है। इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। अब हमने आपको यूएस फेड की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उससे अपडेट किया, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी पर, शेयर बाजार पर, कमोडिटी मार्केट्स पर, उससे भी आपको रूबरू करा दें। आपको हमारी ये रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।